कोरोना लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यहाँ रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगेगा। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर आने या बाहर से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की पहचान भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों के साथ अब धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अरशद खान। आज की बड़ी बहस, जैसा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी थी और 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स को खोलने की अनुमति दी गई थी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। आज के सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं, धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोला जाएगा। वहीं मेरे साथ मेरे दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। सबसे पहले स्वागत करूंगा वीरेंद्र राजपूत जी, सत्संग प्रचारक हैं, नजीबाबाद से मेरे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। मेरे दूसरे मेहमान सलीम अशरफ कासमी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, देवबंद से। सर, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहूंगा। धार्मिक स्थलों को खोलने की जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त? पूरी तैयारी चल रही है। मंदिरों की अच्छी तरह से सफाई हो रही है, मस्जिदों की भी सैनिटाइज किया जा रहा है, सरकार की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जी जी वीरेंद्र जी। सलीम अशरफ कासमी जी, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां शुरू की गई हैं? आली जनाब, हमारी तरफ से ये तैयारियां की जा रही हैं कि हमारे जितने भी काबिल एतमाद इदारे हैं, संस्थाएं हैं और जो बड़े हमारे स्कॉलर हैं, तमाम लोगों की तरफ से हुकूमत की एडवाइजरी जारी होने के बाद ख़ास तौर से पूरी कम्युनिटी को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि धार्मिक स्थल तो ज़रूर खुलेंगे। हम वेलकम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और उसकी हेल्थ मिनिस्ट्री को कि उन्होंने पूरी कौम के जज्बात और तमाम हिंदुस्तानियों के जज्बात का ख्याल करते हुए एडवाइजरी जारी की है और धार्मिक स्थलों को खोलने का ऐलान किया है। लेकिन उसके साथ साथ इबादत जहां अहम है, उसी के साथ इंसानी जान की हिफाजत ये भी बड़ी अहम है। इसलिए हमारे तमाम स्कॉलर्स की अपीलें अखबारात में और सोशल मीडिया के हवाले से तमाम ट्रस्टीज़ को, मुतवल्लीज़ को और तमाम जिम्मेदारों को ये जारी है कि हम इसमें जो हुकूमत की एडवाइजरी और गाइडलाइन है उसका मुकम्मल पालन करें और इस बात का एहतमाम करें कि इबादत करते हुए और 5 वक्ता चूँकि इबादत का निज़ाम है, 24 आवर्स में 24 घंटे में 5 मरतबा ये गैदरिंग होगी। लेकिन ये गैदरिंग कहीं भी गैदरिंग ना होने पाए। इबादत हो, मसाजिद खुले, मसाजिद में लोग हाजिर हों, ना जाते वक्त गैदरिंग हो यानी मजमा एक साथ जुड़ पाए, ना वहाँ जो पाक सफाई होती है वजू वगैरह उसमें हो, और ना उस वक्त में जब नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ तो उस वक्त में भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना चाहिए। और हमारे स्कॉलर्स की तरफ से और मैं खुद भी इस बात के लिए कहता हूं कि जो भी हमारे स्पीचेस के निज़ाम है मस्जिदों में, उनको फ़िलहाल जब तक लॉकडाउन है उन्हें बिल्कुल मौकूफ़ रखा जाए, बंद रखा जाए।
और मैं तमाम मुतवल्लियों से और जो मसाजिद के जिम्मेदारान हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो वजू खानों को, यानी जहां आदमी वजू करता है, पाक साफ होता है, चूंकि वहां गंदगी बहुत जमा होती है और एक दूसरे के नाक साफ करना, कुल्ली करना, मुंह धोना, तो वो सब एक जगह पानी गिरता रहता है। तो इसलिए जब तक लॉकडाउन है कम से कम वजू खानों को मस्जिद के बंद रखा जाए और लोग अपने घरों से वजू करके आए ताकि मस्जिद में ज्यादा देर न रुके। नमाज और जमात के दरमियान ओनली 5 मिनट्स का ख्याल रखा जाए। इधर अजान हो और उधर फौरन जमात खड़ी कर दी जाए 5 मिनट के बाद, ताकि मस्जिद में जो रुकने का दौरानिया है ये कम से कम हो सके। जो बाहर पार्किंग वगैरह है उसमें भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखे कि वहां भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जो जुमा फ्राइडे आता है उसमें जो खुतबा दिया जाता है, स्पीच दी जाती है, उस स्पीच में भी ये ख्याल रखा गया है कि 2 मिनट का कम से कम, यानी जहां वो काम 1 घंटा होता था और पौन घंटा होता था, 15 मिनट होता था, वो ओनली उसको 2 मिनट में बहुत मुख्तसर सा खुतबा हमारे मजहबी स्कॉलर्स ने बना दिया है और गाइडलाइन जारी कर दी है कि आइम्मा हजरात उसी को पढ़ें। और इसी तरह से खास नसीहत मैं आपके चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तानियों को ये पहुंचाना चाहूंगा और बिलखुसूस हमारे मुस्लिम भाइयों को कि वो जो नमाज के बाद जो अपनी पर्सनल इबादत करते हैं, नफिल पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, वो मस्जिद में ना पढ़ें बल्कि मस्जिद में कानूनी जो फरीजा है वो नमाज का अदा करें। बाकी तमाम काम जो है घरों में जाकर के अदा करें ताकि ये जो हमारे जमा होने का वक्त है ये कम से कम हो। तो नंबर 1 जाने में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। मस्जिद में जो 5-10 मिनट का वक्त गुजर रहा है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। वजू खानों को फिलहाल बंद कर दिया जाए, खुतबा बहुत मुख्तसर दिया जाए और जो आम हमारे धार्मिक गुरुओं की जो मजलिसें होती हैं, तफसीर कुरान है और स्पीचेस हैं और अच्छे सिफात पैदा करने के लिए लोगों को जो समझाया जाता है एक अच्छा शहरी बनाने के लिए, उसको भी फिलहाल मौकूफ रखा जाए और जो भी सिलसिला है वो ऑनलाइन रखा जाए। जब तक ये लॉकडाउन है कम से कम इसका ख्याल रखना जरूरी है और मसलहत का भी तकाजा है, इंसानी जानों की हिफाजत। क्योंकि इस्लामी शरीयत का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि इबादत जहाँ जरूरी है, फर्ज है, मेरे रब का हुक्म है, उसने हमें पैदा किया है, उसके सामने इस पेशानी को झुकाना है, लेकिन उसके साथ साथ उसने सबसे अहम बात ये बताई कि इंसानी जान इस्लामी दुनिया में सबसे अहमियत रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए हमारे तमाम इस्लामी स्कॉलर्स ने यह फतवा दिया कि जब कोरोना का कहर हिंदुस्तान में फैला और कोविड-19 ने तबाहकारियां मचाई, तो अब ये कहा कि अब इबादतों को अपने घरों में करो, इंसानी जान को नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। इस्लामी कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंसानी जान का मसला आता है तो अल्लाह यानी जो कायनात का, संसार का पैदा करने वाला है, तो वो अपने फराइज, अपने उसूल और हिदायत को तखफीफ कर देता है, हल्का कर देता है और इंसानी जान की अहमियत देता है। इस मसलहत के पेश नज़र भी, मुल्की हालात के पेश नज़र भी और हिंदुस्तानियों को हमारी इस गैदरिंग से, इबादत से कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा और अपने जो हिंदू भाई हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, हमारे ईसाई जो भाई हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा, गुरुद्वारे भी खुल जाएंगे, अपने सिख बिरादरान से भी कहना चाहूँगा कोई भी गैदरिंग ऐसी न कीजिए कि जिस गैदरिंग में किसी को नुकसान पहुँचे। और 60 साल से जायद उम्र के जो बूढ़े लोग हैं, इसी तरह से जिनको नज़ला जुकाम वगैरह या इब्तिदाई कुछ बीमारियां हैं, वो भी इसी तरह से जो शुगर वगैरह के पेशेंट्स हैं, कमज़ोर हैं, या इसी तरह से जो मासूम छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल धार्मिक स्थलों में मत ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि इबादत के साथ जान को खतरा और जान की तबाही हो जाए और ये कोई धर्म का काम नहीं होगा, धर्म का काम हो। बिल्कुल उम्दा जानकारी आपके द्वारा यहाँ से और काफ़ी अच्छी अपील की गई है। किसी भी तरह का जान का खतरा ना हो, धार्मिक स्थलों में विशेष ध्यान रखा जाए। वीरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहूँगा। काफ़ी सारी अपील जो है सलीम जी ने की है यहाँ से। जो सत्संग भवन होते हैं वहाँ पर काफ़ी गैदरिंग होती है, काफ़ी भीड़ भड़ाका जुटा है, इन सब के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए, क्या फिर भी जो है कोरोना को रोक पाएंगे हम लोग? बिल्कुल रोक पाएंगे, क्यों नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एक तो संख्या कम कर दी जाती है
जितने भी आने वाले हैं उनसे अनुरोध किया जाता है कि कम से कम आए, और सत्संग का समय 2-3 बार में बांट दिया जाता है। कुछ लोग सुबह आ जाएं, कुछ लोग दोपहर में आ जाएं, कुछ लोग शाम को आ जाएं, तो उससे ये होगा कि सबको सत्संग भी मिल जाएगा। और ऐसे ही मंदिरों में इंतजाम किए जाते हैं, फिर वहाँ सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। आप पहले सैनिटाइज अपने हाथ साफ कीजिए, अंदर आइए, और फिर जब कम होंगे तो दूरी भी उसी हिसाब से बना के बैठाई जाएगी। तो इस चीज को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे मंदिर में आए, मंदिर में पहले से बताया गया है कि आप ना तो प्रसाद चढ़ाएं और ना प्रसाद आपको मिलेगा। आप आए, भगवान के दर्शन दूर से करें और अपने घर जाएं। इसीलिए सरकार ने ये खोलने का किया गया है। बिल्कुल सलीम साहब, यदि देखा जाए तो इस वक्त देश में कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है। प्रतिदिन 10,000 से ऊपर केस आ रहे हैं, 300-400 जाने भी जा रही हैं। क्या ऐसे समय पर इतने भीड़ भड़ाके वाले इलाकों को खोलना या खोलने का फैसला उचित लगता है आपको? देखिए, जो भीड़ भड़ाकों के इलाके हैं और जो जहां अब तक सुरक्षित है वहां तो खोलने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि बस मैं यही कहूंगा कि वहां की इंतजामिया भी इस पर कंट्रोल करे, और इंतजामिया के साथ सबसे ज्यादा कंट्रोल जब हो सकता है जब हर हिंदुस्तानी इस बात का एहतमाम कर ले कि जब तक हमारा मुल्क मुक्त कोविड-19 नहीं होता है, जब तक हम खुद ही अपनी हिफाजत करेंगे और खुद ही गैदरिंग से और भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाएंगे, अगर ये संकल्प हर हिंदुस्तानी ले ले तो मैं समझता हूं कि खोल रही है गवर्नमेंट इसलिए कि इकोनॉमिक को भी बरकरार रखना है, मुआशियात को भी बरकरार रखना है, लोगों की जरूरियात भी है। लेकिन मैं इसमें सबसे अहम रोल जो अदा करेगी वो हिंदुस्तानी आवाम करेगी, चाहे वो हिंदूज भाई हो हमारे, चाहे मुस्लिम्स हो, कोई भी हो। हर हिंदुस्तानी को ये तय करना पड़ेगा कि दूसरे की जान की हिफाजत मेरी जान की हिफाजत है। जब ये वो तय कर लेगा, संकल्प ले लेगा, तो लाख गवर्नमेंट खोले लेकिन फिर भी एहतियात और कंट्रोल हो सकता है। इसलिए हमने कहा है तमाम मुतवल्लियों से कि वो लगाएं, जहां भी मस्जिदों के दरवाजे हैं बगैर थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं जाना चाहिए, और बाकायदा वहां जाने के बाद जो है जो हमारी अंदर गैदरिंग होती है, जहां जमात होती है, वहां सलीम साहब, एहतियातन मैं आपकी बात जी आपको रोकना चाहूंगा। एहतियातन मैं आपकी बात समझ चुका हूं, लेकिन यद्यपि जरा से भी चूक हुई या जरा भी लापरवाही हुई तो उसका खामियाजा या उसका नतीजा आपको मालूम है कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत खतरनाक होगा, मैं समझता हूं। और ये इस वक्त में जो खोला जा रहा है, सच्ची बात तो ये है कि ये हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैंने कल भी एक स्पीच में कहा है अपनी सोशल मीडिया की, मैंने कहा एक हमारा इम्तिहान था जब हमें घरों में कैद किया गया, एक इम्तिहान अब है, अब जो गवर्नमेंट खोल रही है उसमें भी हमारा इम्तिहान है कि हम बिला किसी सख्त जरूरत के ना बाजारों में निकले, बिला किसी सख्त जरूरत के जो है ना फालतू टाइम हम धार्मिक स्थलों में गुजारे, जितना कम से कम वक्त गुजर सकता है उतना गुजारे। बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहूँगा। ना सिर्फ धार्मिक स्थल बल्कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा मॉल और अन्य प्रकार के रेस्टोरेंट वगैरह खोलने की भी जो है कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में जबकि अभी कोरोना का संक्रमण कम नहीं है, ये सही होता, ये सही लगता यदि कोरोना के मामले कम होते या कोविड-19 का प्रकोप कम होता दिखाई देता, लेकिन इससे कहीं ना कहीं पर साफ जाहिर है कि लापरवाही होना लाजमी हो और कोरोना के केस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, लापरवाही तो हर जगह नुकसानदायक होती है, लेकिन सरकार को भी धीरे धीरे क्या करना है, अर्थव्यवस्था को संभालना है। तो अब इनमें काम करने वाले जो छोटे छोटे मजदूर किस्म के लोग हैं, ये जो और कर्मचारी हैं, उनके घर परिवार को चलाने की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो अब सरकार को धीरे धीरे इन्हें खोला है और आदेश दिए गए हैं कि आप पूरे उसका ध्यान रखा जाए कि सैनिटाइजर हो, कैमरे के सामने अधिकतर लोगों के फेस आए, मास्क लगा कर आए, इस चीजों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मैं नहीं मानता कि केस आगे ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी केस बढ़ रहे हैं वो उन लोगों से ही आ रहे हैं जो लोग पहले से कोरोना से अफेक्टेड है। बाकी तो हम पूरा ध्यान रखेंगे, सब समझदार हैं। इतना प्रचार प्रसार सरकार कर ही रही है, आपके चैनलों के द्वारा भी समय समय पर समझाया जा रहा है सभी लोगों को, तो अब लोग भी समझदार होते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे खुलते चले जाएंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगेगी हमारे देश की, हम सही होने लगेगी।
मतलब आप सहमत है कि जो अनलॉक एक की शुरुआत ही है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो देश को खोला जा रहा है वो देश के लिए जी फायदेमंद है, लाभदायक रहेगा। जी जी बिल्कुल। अब कब तक बंद रख सकते हैं आप किसी भी चीज को? जी। धीरे धीरे तो लेकिन खोलनी हालात पड़ेगी। अमेरिका और चीन जैसे हो गए तो फिर भारत क्या करेगा? संभावनाओं में नहीं जीना चाहिए सर। अमेरिका और जी हिंदुस्तान की एनवायरनमेंट में बहुत अंतर है। अमेरिका पढ़ा लिखा ज्यादा है जरूर है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो वैसे समझदार हैं। चाहे जी आप किसी भी कम्युनिटी में उठा के देख लीजिए, आप समझा रहे हैं तो देखिए कितने दिन मंदिर मस्जिद बंद रहे तो किसी ने कुछ हाय हुल्ला करा? नहीं किया ना। जी संसद सरकार की बात को माना। और अब खुल रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, समय समय पर कितनी संख्या में लोगों को आना है। तो आप आगे देखेंगे कि लोग धीरे धीरे इतनी ही संख्या में आएंगे, सब कार्य धीरे धीरे होने लगेंगे। मार्केट में जैसे शुरू शुरू में भीड़ थी, अब मार्केट में भी लोग समय समय पे कम समय पे आने लगे, क्योंकि सारे दिन खुलेगा तो एक साथ भीड़ आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बिल्कुल। सलीम साहब, तबलीगी जमात से समुदाय आहत हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? कहीं ऐसी घटना फिर से कोई सामने आ गई तो फिर? सलीम साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। जी सर, मेरा सवाल है कि तबलीगी जमात से जो है आपका समुदाय एक आहत हुआ है, ऐसी घटना फिर कहीं पर मिल गई या किसी और मस्जिद के दरमियान मिल गई तो फिर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, तो जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारे कल मैं होम मिनिस्टर साहब का एक बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि वहाँ के वो प्रोग्रामिंग जो एक खास उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि मुस्तकिल चलते रहते हैं वहाँ प्रोग्राम। और काश अगर उसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता या प्रशासन उस वक्त में एंड टाइम पे सुन लेता उनकी बात, तो ये मामला नहीं हो सकता था। लेकिन अगर जी हम जहां तक हमारा मसला है, हमने तो बिल्कुल इस पर पाबंदी लगा दी है कि जब तक जी मुल्क कोविड-19 से मुक्त नहीं होता है, हमारा कोई भी धार्मिक गैदरिंग हम इसको करना उचित किसी भी हक में नहीं समझते हैं, ना मुल्क के हक में समझते हैं, न इस्लाम के हक में समझते हैं, न मजहब के हक में समझते हैं। इसलिए हमें वसूख और भरोसा है, हमें सबसे ज्यादा अजीज जान है, मुल्क का मफाद है, मुल्क में हमारे जरिए से किसी को तकलीफ ना हो, ये हमारे लिए मफाद अहम है। अल्लाह की इबादत हम 2 महीने से घरों में कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मुसलमानों ने कभी जुमा घरों में नहीं पढ़ा होगा, ईद तो जी शायद 1400 साल में कभी नहीं पड़ी होगी। तो आप हमसे ये तवक्को ना रखें। अब वो ठीक है, जी चूक हुई या जो भी हुआ वो अंदर का मामला है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में कम से कम हम कोई ऐसी गैदरिंग, कोई ऐसा मामला करने के बिल्कुल मूड में नहीं है जो हुकूमत के कानून और आदेशों के पालन के खिलाफ हो। बिल्कुल। दारुल उलूम देवबंद लगातार अपनी तरफ से फतवे जारी कर रहा है और कहीं पर भी जो है जमा होकर या जमात करने के लिए मना किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह से तस्वीरें आई हैं जहां लोगों ने अपने घरों की छतों पर जमात की है, 20-20, 50-50 लोग नजर आए। तो क्या लोगों की जागरूकता पर भी यहाँ सवाल है? यहाँ यहाँ लोगों की जागरूकता, और वो कुछ ऐसे जी इलाके हैं कि जहाँ तक हमारी सोशल मीडिया के जो जराए हैं या इसी तरह से हमारे जो धार्मिक स्कॉलर्स की जो अपीलें हैं, वो वहाँ तक या तो नहीं पहुँच पाई या वो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन या गाइडलाइन से वाकिफ नहीं हो पाए। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो हर पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा मिलीन बस्तियां वगैरह जो बिल्कुल एकदम बैक फुट पे हैं, उन तक भी इत्तिलात पहुंच रही है कि इसका पालन करना ही जो है जीवन है, जिंदगी है, और बाहर सड़कों पर बाजारों में गैदरिंग में मौत है, उससे बचना चाहिए। जी ठीक है, ठीक है। मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा, कहाँ है मौलाना साहब? क्या उनका छुपना कितना सही है? हेलो। जी जी। सलीम साहब, आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि आखिर कहाँ है मौलाना साहब? उनका छुपना भाई जायज़ है इस मौलाना, प्रकार से सरकार से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो जी इस वक्त में अपने मदरसे में बैठे हुए हैं, और जी लास्ट हमने सफर मुल्क में जो किया था वो 20 मार्च को हम आ गए थे। उसके बाद हम जी अपने इदारे और घर की सीमा से बाहर नहीं निकले। मौलाना साद साहब की खबर रखना हमारे दिल्ली प्रशासन और वहाँ की इंतजामिया का काम है, ये हमारा काम नहीं।
ठीक है, जब अब सवाल आया है तो मैं आपसे ले ही लेता हूं, क्या लापरवाही जो है दिल्ली प्रशासन की या सरकार की रही है इस मामले में? क्योंकि तबलीगी जमात एक छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम है, इसकी जानकारी प्रशासन को, खुफिया तंत्र को लाजमी है होना, लेकिन उसके बावजूद भी यह कार्यक्रम हो पाया। तो आखिर क्यों जो है सरकार के शिकंजे में समय से प्रशासन की नजरों में यह मामला नहीं आया? सलीम साहब, आवाज मिली है? हेलो जी सलीम साहब, आवाज मिल रही है आपको? ब्रेक हो रही है आवाज। जी जी, मैं दोबारा से अपना सवाल रिपीट कर लेता हूं। तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम है वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का ये कार्यक्रम है। दिल्ली में ये होने जा रहा था, प्रशासन को, शासन को और खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी होना लाजमी है। तो लापरवाही कहां से रही जो ये कार्यक्रम हो पाया और वहां से इतने सारे कोरोना केसेस मिले? देखिए, अखबारात के जरिए से और इसी तरह से पर्सनली मालूमात के जरिए से जो मुझ तक इत्तलात मिली हैं वो ये है कि लॉकडाउन और जनता जो कर्फ्यू था उससे पहले जो वहाँ कार्यक्रम होना था या होता है, जो भी मुल्की गैर मुल्की लोग वहाँ आते हैं उन सब की वहाँ तहरीर होती है, उन सब की इत्तला होती है। और फिर जो गैर मुल्की लोग आ रहे हैं वो यकीनन हमारे मुल्क में बगैर प्रशासन और बगैर हमारे सिस्टम में इंदिराज हुए तो नहीं आ सकते। लिहाजा उनको इत्तला थी कि कितने लोग को हमने वीज़ा दिया है या कितने लोग यहाँ आए हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक इससे पहले जैसे ही ऐलान होना शुरू हुआ तो उन्होंने इत्तला भी दे दी थी SHO को और वहाँ की मकामी इंतजामिया को, लेकिन शायद उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी दी जानी चाहिए थी। अगर इतनी क्योंकि वह कार्यक्रम तबलीगी जमात का था। मौलाना साहब, वीरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आना चाहूंगा। धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, कई प्रकार की यात्राएं भी शुरू होंगी, ऐसे में कोरोना का खतरा जरूर कहीं ना कहीं से जो है लोगों तक आता नजर आएगा। ट्रांसपोर्ट से लेकर भगवान के दर्शन तक सारी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की। कैसे सफल हो पाएगा आखिरकार ये फैसला? देखिए, सफल होना या असफल होना ये तो है सरकार का मामला, लेकिन जहां तक हमारे हिंदुस्तानी और अच्छा शहरी होने का जिम्मेदारी है वो ये है कि हम हिंदू और मुस्लिम और ईसाई और सिख सब मिलकर अगर ये तय कर लेंगे कि हमें अपने आप को, अपने खतरात से दूसरों को बचाना है, तो कारोबार भी चलेगा, मंडियां भी चलेंगी, लेकिन मुल्क इस संक्रमण से बचेगा। और अगर हमने न चाहा और सारी जिम्मेदारियां सरकार पर डाल दी, फिर इसका असफल होना ही तय है, ये सफल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र राजपूत जी, आपका क्या कुछ कहना है? मेरे साथ शायद अभी संपर्क में कोई समस्या हो गई है। वीरेंद्र राजपूत जी, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद संपर्क में यहाँ पर कोई समस्या हुई है, तब तक ये हमारी आप खास रिपोर्ट देखिए, हम संपर्क करने की दोबारा कोशिश करते हैं। कोरोना लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यहाँ रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगेगा। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर
प्रतिबंध होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर आने या बाहर से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की पहचान भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों के साथ अब धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और यहाँ रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगेगा। रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी। पूरे देश में अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के घूमने फिरने पर प्रतिबंध होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश के सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन की पहचान जिला अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन से बाहर आने या बाहर से कंटेनमेंट जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। राज्य बफर और जोन की पहचान भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को देखते हुए यदि राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक की आवश्यकता महसूस होती है तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के दिशा निर्देशों के साथ अब धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर आज बड़ी बहस हो रही है और घर से लेकर भगवान के द्वार तक की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, मंदिर समिति की होगी, मस्जिद समिति की होगी, गुरुद्वारा समिति की होगी, चर्च समिति की होगी। हालांकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सब लोग प्रबंध समिति के जितने भी कामगार हैं वो सब तैयारियां कर रहे हैं। बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है, धुला जा रहा है मंदिर मस्जिदों को और वहां पर पूर्ण रूप से आने जाने का अलग अलग रास्ता बनाया हुआ है। इस दौरान किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, कोरोना का संक्रमण ना फैले, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है अपनी तरफ से भी। तो वीरेंद्र राजपूत जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, यही कहना चाहूंगा कि सर जिस तरह से मंदिर समिति इंतजाम कर रही है, उनके बताए हुए नियमों को फॉलो करें। सरकार ने भी हमें नियम बताए हैं, प्रशासन भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई गई है मंदिरों के और मस्जिदों के बाहर, और कुछ मंदिरों में तो सर्किल भी बनाए गए हैं कि आप जिस एक साइड से जाए एक साइड से आए और सर्किलों में ही खड़े होकर भगवान के दर्शन करें। 5 से ज्यादा लोग मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। जब वो 5 बाहर आ जाएं तब आप बारी बारी से जाएं। इस तरह से हमें नियमों का अनुसरण करना है और ऐसे ही हम अनुसरण करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बिल्कुल। एक मेरा सवाल है कि कुछ यात्रा हैं, जैसे 4 धाम यात्रा हुई, काफ़ी बड़ी यात्रा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो क्या ये सब मेंटेन रखवाना कितना आसान होगा? इसके लिए सरकार ये इंतजाम कर रही है कि वो कम लोगों को अनुमति देगी, जिससे कि ज्यादा लोग एक साथ ना पहुंचे।
जब वहां पर वो लोग पहले जो पहुंचे हुए हैं वो दर्शन कर लेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों को आगे भेजा जाएगा। इसी तरह से बसों का कई जगह बसों की चेकिंग चल रही है, उसको बीच बीच में रोका जाएगा। तो मेरी बात भी हुई थी एक तो मंदिर प्रशासन से कि जो बड़े धार्मिक स्थल है वहां पर जब लोग एक साथ पहुंचेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो वहां उन्होंने यही बताया है कि इस तरह की इंतजाम किए गए हैं कि वहां एक साथ 30-25 लोगों से ज्यादा इकट्ठे ना हो और वो भी दूरियों में खड़े हो। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। 8 तारीख को आपने भी जो है भवन खोलने हैं, तो किस प्रकार से आपकी तरफ से तैयारियां की गई हैं? हमारी तरफ से यही तैयारी की है कि हम लोगों ने सब लोगों को समय बांट दिया गया। मान लो हमारे सत्संग में 100 लोग जुड़े हुए हैं तो हमने उसी हिसाब से कि 20-25 लोग एक बार में आए, क्योंकि जितना बड़ा हॉल है उसमें हम फिर दूरी बनाकर लोगों को बैठाते हैं, उसी हिसाब से दूरी मेंटेन होती है। मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, सैनिटाइज वहां रखाया गया है सबको। तो जब इन चीजों का इंतजाम किया गया है, लोग उसका फॉलो करेंगे तो सत्संग का भी पूरा आनंद लेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। सरकार के बताए हुए गाइडलाइन के अनुसार हम चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र राजपूत जी, बिजनौर से आप हमारे साथ जुड़े, हमारी चर्चा में प्रतिभाग किया। तो आस्था की घंटी बजी है गृह मंत्रालय की तरफ से और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को खोला गया है। इस कोरोना काल में अनलॉक 1 की शुरुआत ये कर दी गई थी 1 तारीख से, और 1 से 8 तारीख से जो है कहा गया था कि सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट आदि को खोला जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन को बंद रखा जाएगा। 30 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा यह है कि स्कूलों की शिक्षा का लेकर, कॉलेजों की शिक्षा को लेकर उस पर विचार किया जाएगा जुलाई के महीने में। फिलहाल भारत देश कोरोना की जंग से लड़ रहा है, देखना होगा कब तक आखिरकार ये जंग जीती जाती है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। नमस्कार। धन्यवाद।